हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनवरी की करंट अफेयर्स की। जनवरी की करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। इसका हमने फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। यह जो करंट अफेयर्स होगी ये 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच होगी और जिसमें हम नेशनल जितनी भी हमारी नेशनल घटनाएं हुई हैं, जितनी भी इंटरनेशनल घटनाएं हुई हैं, जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और बिलीव कीजिएगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में आना हो और आपको इस वीडियो में नहीं मिला। तो पूरी इस वीडियो को प्लीज पूरी देखिए, देन उसके बाद बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो हमेशा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदायों की योगदान को चिन्हित करने के लिए यह प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1945 को 9 जनवरी 1945 को महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए ये प्रवासी दिवस हमेशा 9 जनवरी 1945 को मनाया जाता है। अच्छा, इस बार की क्या विषय क्या था, मतलब थीम क्या थी किसकी? प्रवासी भारतीय दिवस की। ये चीज अब और ध्यान रखनी है आपको। एक था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। क्या थीम थी? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इस बार की प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एयर इंडिया की पूर्व महिला पायलट टीम ने कितने किलोमीटर लगातार उड़ान भर के इतिहास रचा? तो एयर इंडिया की जो पूर्व महिला पायलट टीम थी, पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी की टीम थी महिला पायलट की, जिन्होंने 1600 किलोमीटर की यात्रा करने का क्या बढ़ा है, उड़ान भरने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, यह फ्लाइट जो थी ये सैन फ्रांसिस्को से 9 जनवरी को उड़ी थी और बेंगलुरु में जाकर पहुंची थी। कहां से? सैन फ्रांसिस्को से और बेंगलुरु से। अच्छा, ये फ्लाइट खास क्यों थी? खास बात इसमें यह थी क्योंकि यह पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपर से किसी महिला ने पहली बार ये फ्लाइट उड़ाई थी। तो एक बात देखनी, उत्तरी ध्रुव पे उड़ाई थी। अच्छा, इसकी जो कैप्टन थी वो थी जोया अग्रवाल। क्या थी इसकी जो कैप्टन थी? वो जोया अग्रवाल इसकी कैप्टन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कंपनी ने छोटे उद्योग को छत पर सौर प्रणाली के लिए वित्त पोषित करने का सिडबी के साथ साझेदारी की? विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सिडबी टू फाउंड स्मॉल स्केलर रूफटॉप सोलर सिस्टम? तो टाटा पावर के साथ अभी सिडबी ने साझेदारी की है छत पर सौर प्रणाली लगाने के लिए। अच्छा, सिडबी की अगर मैं बात करूं तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, एक बार बताता हूं, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है सिडबी की फुल फॉर्म? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना की बात करूं तो 1990 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो क्या है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पे है? लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और बात किसको देगी? टाटा को देगी। अच्छा, एक चीज जो ध्यान रखनी है कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में किसका सबसे पहला स्थान है? तो गुजरात का इसमें पहला स्थान है। किसमें? सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों ने जैविक चौक बनाए? मतलब किस राज्य सरकार के स्कूली बच्चों ने, सरकारी स्कूली के बच्चों ने जैविक चौक बनाए? तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट हैज स्कूल विच स्टेट हैव बिल्ड बायोलॉजिकल क्वार्टर। तो ये बनाए हैं तेलंगाना के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं। इसमें जो है इन्होंने चावल का उपयोग किया है, प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग किया है और कुछ तेल का उपयोग भी किया है। अच्छा, बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद इसकी कैपिटल है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है इसकी, अगर हैदराबाद से और ध्यान रखना कि यूनेस्को ने इसको किसका नाम दिया है? पाक कला का शहर किसने बोला है? तो ये बोला जाता है आपको हैदराबाद को। अच्छा, हैदराबाद में चार मीनार भी है। हैदराबाद की अगर मैं बात करूं तेलंगाना की, तो सीएम जो है एच चंद्रशेखर राव हैं और गवर्नर जो है तमिलसई सुंदर राजन है। और तेलंगाना से आपको याद ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री ने भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण के लिए धरती पोर्टल की शुरुआत की है। अभी किसने की है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है धरती पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस राज्य सरकार ने 4th ग्रेड के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू ऑफर खादी क्लोथ्स टू ग्रेड 4th एम्प्लॉयज? तो ये असम के जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं उनको खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है अभी असम गवर्नमेंट ने। अच्छा, असम से आपको ध्यान रखना है कि असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और जगदीश मुखी क्या है? इसके सीएम है। जगदीश मुखी इसके क्या है? आपके सीएम है। अच्छा, गवर्नर है एस सोनोवाल, सॉरी जगदीश मुखी जो है गवर्नर हैं और सीएम है आपके एस सोनोवाल। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग कहां पे देखा गया? गोल्डन बाग ये देखा गया आपका एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। लोक सेवा परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है आपका असम। और अरुणोदय योजना कहां स्टार्ट हुई है? तो ये भी आपकी असम में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज अपॉइंटेड द फर्स्ट डिप्टी जनरल सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो अभिषेक यादव को फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? अभिषेक यादव को। नेक्स्ट हमारा, किस देश में फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम? तो पाकिस्तान ने भी फतेह फर्स्ट रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अच्छा, फतेह फर्स्ट क्या है? ये प्राकृतिक हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज कितनी है? 140 किलोमीटर है। इसकी रेंज कितनी है? फतेह प्रथम रॉकेट की 140 किलोमीटर इसकी रेंज है। पाकिस्तान से आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। पीएम इसके इमरान खान है और आरिफ अलवी, ये आपको नाम ध्यान रखना है कि आरिफ अलवी क्या है? इसके प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड द एंटायर स्टेट एज द कंट्रोल्ड एरिया? तो भी पंजाब गवर्नमेंट ने पूरे राज्य को किसकी वजह से? पंजाब गवर्नमेंट ने बर्ड फ्लू की वजह से पूरे राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। किसने? पंजाब ने। पंजाब से आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1966 को क्या हुए थे? पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ अलग हुए थे। और इसके जो बीपी सिंह वेंदोर इसके क्या हैं? आपके गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके क्या हैं? सीएम हैं। नेक्स्ट हमारा, अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया? तो मैरिक गारलैंड को क्या किया है? अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अच्छा, बात आई अमेरिका की तो कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट अभी बताया था जो बाइडेन है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं। अच्छा, जो बाइडेन जो है ये अमेरिका के इतिहास के राष्ट्रपति के इतिहास में सबसे उम्र के बनने वाले राष्ट्रपति हैं। फाइजर कोरोना वैक्सीन को अभी आपातकालीन मंजूरी दी है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अधिकारी के रूप में कौन बनी? तो ये बदली है कार्ले पोलोसेक। पुरुष के टेस्ट मैच में पहली महिला अधिकारी के रूप में बनी है कार्ले पोलोसेक। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, जिनका भी क्या हुआ है? निधन हुआ है। अच्छा, गुजरात की बात आई है, गांधीनगर इसकी कैपिटल है, आचार्य देवव्रत इसके गवर्नर हैं और विजय भाई रूपानी इसके क्या हैं? सीएम हैं। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास क्या है? टीजर गन है। क्या है? टीजर गन है। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो ये आपका गुजरात में है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच बैंक हैज टाइड अप विद आईआईटी कानपुर सेटअप फिनटेक इनोवेशन सेंटर? तो फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है? तो अभी पंजाब बैंक ने फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए क्या किया है? आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है पीएनबी ने। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्थापना हुई। अच्छा, न्यू दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
इसके जो फाउंडर हैं वो दयाल सिंह और लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया? तो विच बैंक है रिसेंटली साइंड अप एग्रीमेंट विद इंडियन आर्मी? तो अभी बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट हमारा, विच स्टेट हैज लॉन्च कृषि संजीवनी वैन फॉर टेस्टिंग वाटर एंड सोयल? तो किस राज्य ने पानी एवं मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू कर दिया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने कृषि संजीवनी वैन शुरू कर दी है। कृषि संजीवनी वैन क्या है कि ये 40 जो है राज्य में कृषि संजीवनी वैन शुरू की जाएंगी। ये अलग अलग जाकर क्या करेंगी, मिट्टी और पानी की टेस्टिंग करेंगी, मिट्टी पानी की गुणवत्ता की टेस्टिंग करेंगी। कहां? कर्नाटक में। तो कौन सी ऐप शुरू की है? तो ये शुरू की है कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। नेक्स्ट आपका, द स्टैटिक्स ऑफिसर हैज एस्टिमेट हाउ मच परसेंट ऑफ इंडिया जीडीपी इन द करंट फाइनेंसिंग ईयर? तो स्टैटिक्स ऑफिसर ने क्या एस्टिमेट लगाया है इस बार की करंट फाइनेंसिंग ईयर की जीडीपी का -7.7%। अच्छा, आपको सिर्फ दो जीडीपी याद रखनी है। एक तो याद रखनी है आपकी वर्ल्ड बैंक ने क्या लगाया, तो वर्ल्ड बैंक ने जो लगाई है वो -9.6% लगाई है 2021 की जीडीपी। और एक रखना है एशियल डेवलपमेंट मतलब एडीबी की, एडीपी ने कितना लगाया है -10.3% इस बार की जीडीपी की संभावना लगाई है। तो ये बात आपको दोनों की याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा, किस केंद्र शासित राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च की? द न्यू गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप? तो भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप। यह भ्रष्टाचार के बारे में इससे सहज जानकारी सुविधा प्रदान करने के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आपको ध्यान रखना है कि डल झील कहाँ पे है? तो डल झील जो है आपकी ये जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील कहाँ पे है? तो बुलर झील भी आपकी कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और किशनवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारा, राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा? तो हु हैज रिटन द नोवेल कॉल्ड राइट अंडर योर नोज? तो राइट अंडर योर नोज जो है उपन्यास जो लिखा है वो आर गिरिधरन ने लिखा है। किसने लिखा है? आर गिरिधरन ने। क्या लिखा है? राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, Who has become the first chief information officer of US Army? तो अमेरिकी सेना ने पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? तो डॉक्टर राज लेयर जो हैं अमेरिकी सेना के पहले मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए हुए हैं। किस राज्य ने M-Person ऐप लॉन्च की? विच स्टेट लॉन्च एन M-Person ऐप? तो M-Person लॉन्च की है मणिपुर ने। क्या ऐप लॉन्च की है? M-Person ऐप लॉन्च। अच्छा, M-Person ऐप लॉन्च की है मणिपुर ने। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इंफाल इसकी कैपिटल है। इसके जो गवर्नर हैं वो है नोजमा हेबतुल्ला और सीएम है बरेन सिंह। क्या है? एन बरेन सिंह इसके सीएम है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेना द्वारा बन गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? हु बिकम द हेड ह्यूमन राइट्स सेल फॉर्म्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो गौतम चौहान जो बने हैं अभी ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख बने हैं। किसके? गौतम चौहान ह्यूमन राइट्स सेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया आइस टूर्नामेंट का शुभारंभ कहां हुआ? तो यह हुआ है कारगिल में। किसका? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहां हुआ? कारगिल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? तो पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है अभी पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल से याद रखना है कोलकाता इसकी कैपिटल है। जगदीप धनखड़ इसके क्या है? गवर्नर हैं। और इसकी जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी हैं।
चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है, भी किसने की है? पश्चिम बंगाल ने है। और पथश्री अभियान, ये चीज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पथश्री अभियान किसने शुरू किया? पथश्री, तो ये अभियान शुरू किया है अभी पश्चिम बंगाल ने। और भारत का पहला टायर पार्क कहां बनेगा? तो भारत का पहला टायर पार्क बनेगा आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविन नामक एक वैक्सीन के लिए, जो वायरस कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, कोविन, COWIN। ये क्या काम करेगा? ये बताएगा कि किसको वैक्सीन लगनी है या किसको कितनी वैक्सीन अभी तक लग चुकी है, सारी डिटेल आपको बताएगा। नेक्स्ट हमारा, 2021 के नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेट द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021? तो नरेंद्र मोदी ने मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव 2021 का क्या किया है? उद्घाटन किया है। किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन घोषणा की है। अब बात आई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है आपका लखनऊ। इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या में पॉपुलेशन में पहला स्थान है, पॉपुलेशन में आपका जनसंख्या में पहला स्थान है, और क्षेत्रफल में एरिया में आपका चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी सीमा जो है अदर राज्यों से सबसे ज्यादा लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि मुंडा हिट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया, और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। और मिशन शक्ति कार्यक्रम की योजना किसने शुरू की है? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। अच्छा, जो 1% था अभी, ये 6% था पहले, जो बढ़ के अब कितना हो गया उत्तर प्रदेश में? 9% हो गया है। और पुलिस ने क्या किया है? 20% महिलाओं के लिए आरक्षण सीट कर दी है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू गेट 25 करोड़ फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पहले विश्व के ऐसे पहले व्यक्ति बन गए हैं जिसके 25 करोड़ फॉलोवर्स हैं, और 25 करोड़ फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? तो आईडीबीआई बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा की क्या की है? शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया? तो वेयर हैज रामलिंगेश्वर पार्क बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो अभी उड़ीसा में बनेगा रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है आपकी? भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक इसके सीएम है, गणेशी लाल क्या है इसके गवर्नर है। अच्छा, नुआखाई फसल महोत्सव कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में बनाया जाएगा। और पिनिका रोकर प्रणाली के तहत जो अभी उन्नत सफल परीक्षण किया गया है वो किस में किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। चिल्का झील कहां पे है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने सच्चा समृद्धन मोबाइल ऐप लॉन्च की है अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया? तो विच कंट्री हैज पार्लियामेंट रिसेंटली पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट? तो अभी अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है आपका अमेरिका की संसद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने एलपीजी ग्राहकों के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी जो ग्राहक हैं उनके लिए क्या किया है? मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू की है लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ग्राहकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
किस राज्य ने वर्ल्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया? तो विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड वर्ल्ड फ्लू एज द स्टेट डिजास्टर? तो वर्ल्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है अभी केरला गवर्नमेंट ने। किसने किया है? केरला गवर्नमेंट ने। अच्छा, आपको केरल से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। दूसरी चीज, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आपका केरल, जिसने सब्जियों के क्या किया है? एमएसपी तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है, अगर आप एक सामान्य व्यक्ति किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करता है तो उसे क्या है? 2.5 लाख रुपए क्या दिया जाएगा? दिए जाएंगे। 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये स्टार्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने, और उड़ीसा के बारे में मैंने आपको सारी चीज डिटेल में भी बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरत को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो एलओसी ने जो लॉन्च की है, जिससे क्या किया जा सकता है? स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, तो उस ऐप का लॉन्च का नाम है प्रयास। क्या नाम है उसका? पहल का प्रयास उसका पहल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द ग्रांट ग्रीन टैग गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। भोपाल इसकी कैपिटल है, शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं और आनंदीबाई पटेल इसकी गवर्नर है। इसकी एडिशनल गवर्नर है आनंदीबाई पटेल। तो प्रॉपर गवर्नर हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, आपको जो याद रखना है कि जीवन शक्ति योजना, जिसमें क्या है? महिलाएं मास्क बनाएंगी और उस मास्क की कीमत क्या होगी? 11 रुपए होगी। तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। एक संकल्प योजना, जिसको बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत, और रेलवे परिसर में थूकने पर क्या लगाया है? 500 रुपए का जुर्माना लगाया है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस देश में फ्लाई विंग नामक एक नई एयरलाइन शुरू हुई? तो भी जो है फ्लाई विंग नामक एक नई एयरलाइन शुरू हुई है, यह हुई है इंडिया में। तो यह पहल शुरू हुई है फ्लाइंग एयर विंग्स, ये शुरू हुई है इंडिया में। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो गुलमर्ग में। जो सेकंड एडिशन है खेलो इंडिया का विंटर गेम्स का, ये हुआ है गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,